हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी के चलते मार्केट्स में वीकनेस इमर्ज हुई। इंट्राडे में रिकवरी देखी गई और मार्केट्स ने क्रूशियल सपोर्ट्स को होल्ड कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स। नाउ निफ्टी की ब्रेड्थ का हम डेटा देखें तो वीकनेस सेकेंड डे विजिबल रही है, बट कुछ पॉकेट्स ने मार्केट को सपोर्ट किया, खास करके आईटी पैक ने। सो आईटी पैक के सपोर्ट के चलते इंडेक्स को लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिला है। वीकनेस हमें मेटल्स एंड बैंकिंग पैक से मिली है। अब हम चार्ट्स को देखें तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। वीकली चार्ट पर इंडेक्स में बेरिश कैंडल तो इमर्ज हुई है और रिजेक्शन फ्रॉम 25,250 जोन इज क्लियरली विजिबल। हालांकि डायरेक्शनल अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ एक विक भी इमर्ज हुई है जिसने प्रीवियस वीक के लो को डिफेंड किया है। सो वीकली चार्ट से कोई क्लियर डायरेक्शनल क्लू नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट, डेली चार्ट पे क्लियर कंफ्यूजन विजिबल है। अगर हमने इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहा था तो यहाँ ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी है। क्लियरली इंडेक्स 24,350 से 24,500 के हमारे इस सपोर्ट जोन से रीबाउंड हुआ है, यानी आफ्टर ऑल द अनसर्टेनिटी मार्केट इसके नीचे नहीं गया है। रेजिस्टेंस की हम बात करें तो हमारे लिए 25,250 एक हर्डल बना हुआ है। जैसा कि हमने कहा था, हमारे लिए ये रेंज नॉन डायरेक्शनल है। वीकली चार्ट पर इंडेक्स में एक बेरिश कैंडल इमर्ज हुई है। टेक्निकली इसे हम बेरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं, बट नॉट अ क्लासिकल वन, क्योंकि यहाँ भी लोअर लेवल से हमें बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रीवियस वीक के लो को क्लोजिंग बेसिस पर प्रोटेक्ट तो किया है, तो यहाँ भी चार्ट से सेंटिमेंट वीक है, बट क्लियर डायरेक्शनल क्लूज अभी नहीं है। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें तो इंडेक्स यहाँ भी 21 ईएमए के नीचे तो आया है। यहाँ भी इंडेक्स ने अपने 80,250 ये सपोर्ट जो हमने कल डिस्कस किया था उसे होल्ड किया है। दिस मीन्स दैट यहाँ भी इंडेक्स 82,300 से 80,250 की हमारी इस रेंज में आ गया है, जो कि नॉन डायरेक्शनल रेंज है। इन लेवल्स के ब्रीच होने पर हमें और वीकनेस देखने को मिलेगी। अब एफआईआईज का कैश मार्केट का डेटा देखें तो कल बिकवाली का बड़ा नंबर आया है। कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 3,800 करोड़ रुपीस की बिकवाली करी। हालांकि मार्केट्स को डीआईआई से सपोर्ट मिला और वहां पर हमें 9,300 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। इस तरह की बिकवाली का आंकड़ा हमने लास्ट 30 मई को देखा था। ना अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की पोजीशनिंग देखें तो एक्सपायरी के बाद उन्होंने लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो को 2% से बढ़ाया ऑन द बेरिश साइड। इसका मतलब ये है कि करीब एफआईआईज की डेरिवेटिव्स मार्केट में पोजीशनिंग नेगेटिव है। कैश मार्केट में भी बिकवाली देखी गई और यहाँ भी 80% पोजीशन शॉर्ट की तरफ है। अब हिस्टोरिकली ये नंबर 83 से 85% की रेंज में पीक आउट हो जाता है। लेट्स सी यहाँ से आगे क्या क्लूज मिलते हैं। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। टेक्निकली इंडेक्स अपने क्रूशियल 21 ईएमए के नीचे निकल गया है। यूजुअली इस लेवल के नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो वीकनेस और वॉलेटिलिटी दोनों बढ़ती है। अब देखना होगा कि मंडे को हमें जो इंट्राडे रिकवरी मिली है उसका फॉलो थ्रू मिलता है या फिर नहीं। प्लान हमारा सिंपल है, अगर रिकवरी में दम होगा तो 21 ईएमए रिक्लेम हो जाएगा। दूसरी तरफ अग्रेसिव ट्रेडर्स नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकते हैं विथ अप्रोप्रिएट हेजेस। डायरेक्शनल मूव के लिए हमें 25,250 या 24,350 की क्लोजिंग चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देन आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो इस हफ्ते मार्केट को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है, हमें कॉमेंट्स में बताइए। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.